Welcome to my channel stockmarketvision.com, a place to learn online share trading. मेंशन किया हुआ डिस्क्लेमर को जरूर फॉलो कीजिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या एडवाइजर नहीं। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। निवेश करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस जरूर फॉलो कीजिए। स्टॉक मार्केट विजन पे आप सभी का स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो व्यू रहेंगे आने वाले वीक में, यानी अक्टूबर का फर्स्ट ट्रेडिंग वीक में, तो उसी के लेवल के साथ आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी का जो चार्ट है, इस चार्ट के अनुसार निफ्टी का कैसे क्लोजिंग आया है। तो निफ्टी का देखिए, ये जो चार्ट है एक लगातार डाउनफॉल के बाद यहाँ पर इस डाउनफॉल को थोड़ा हर्ट करते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि ये पूरा का पूरा हर्ट कर चुका है, यहाँ से बाजार ऊपर भागेगा ऐसा कहने के लिए और भी थोड़ा वेट करना पड़ेंगे। यानी यहाँ पर अगर हम ये जो लेवल है, ये जो हाई है, रेड बार का जो हाई है, जैसे ही इस हाई के ऊपर निफ्टी स्टेबल होंगे तो यहाँ से बाजार उछालने का कोशिश करेंगे। डेफिनेटली ये जो लो है, ये लो का नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये लो करीब करीब 490 या 19,490 के आसपास है, तो उससे भी थोड़ा नीचे 10 पॉइंट नीचे मान के चलिए। तो ये लो अगर तोड़ता है तो नीचे ये जो दो लेवल दिख रहे हैं, ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी इस वीक पे निफ्टी आ सकता है, पर प्रोवाइडेड ये रेड वाला जो बार है इसका लो का नीचे स्टेबल होना पड़ेगा। जैसे ही ये मार्केट यहाँ से ये जो जोन है इसके ऊपर स्टेबल होंगे, इसके ऊपर जैसे ही ये स्टेबल होंगे तो ऊपर में पहला जो जगह है, ये रैली यहाँ से स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर ये क्लोज तो क्या है 638, ओके 660 के ऊपर, या ये जो हाई है यही से बुलिशनेस डेवलप करेंगे। ऊपर में तगड़ा रेजिस्टेंस जो होगा 19,850 के आसपास में, ये वाला। तो बाकी जो लेवल यहाँ पर दिया गया है तो वो भी यहाँ पर प्लॉट करके दिया गया है। इसके ऊपर आगे 20,039 पे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा लेवल मैं यहाँ पर हर वीडियो की तरह इस वीडियो पे भी प्लॉट करके रखे हैं। देखिए यहाँ पर 19,562 ये जो लेवल हम लोग देख पा रहे हैं, ये लेवल से लेकर ये जो लेवल है, ओके ये लेवल न्यूट्रल जोन है, ये मार्केट का न्यूट्रल जोन वाला लेवल है। ओके तो यहाँ पर क्या होता है कि इस न्यूट्रल जोन पे बाजार नीचे में 560 के आसपास आएगा तो वहाँ से एक उछाल देखने को मिलेगा। ये 19,660 के आसपास तक जाएंगे तो वहाँ पर एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही ये 660 के ऊपर बाजार स्टेबल होंगे तो यहाँ पर इसी लेवल को ही आप स्टॉप लॉस मान के चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऊपर में आपको जो यहाँ पर जो दिख रहे हैं कि 19,778, इसके ऊपर डे क्लोजिंग आने से इसी लेवल के ऊपर फिलहाल 50 से लेकर 78 यही पहला टारगेट है। ये दोनों लेवल, इस लेवल के ऊपर डे क्लोजिंग आने से डेफिनेटली नेक्स्ट ये जो लेवल है 19,847, 19,943, 20,040 के आसपास तक ये सारे रेजिस्टेंस लेवल के काम करेंगे। जैसे ही ये एक्चुअल में इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आते हैं, यानी डे क्लोजिंग, ये डे क्लोज एक्चुअल में ये 498 के जगह आप इसको 467 इसको पकड़ के चलिए 19,467 ये लेवल के नीचे डे क्लोजिंग आने से बाजार में फिर से गिरावट देखने को मिलेंगे। बाजार में बीआर फिर से लौट आएंगे और यहाँ पर 19,373, 280 ये वेरी क्रूशियल लेवल है। और एनी क्लोजिंग बिलो दिस लेवल, इस लेवल पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ। इस महीना में एनी क्लोजिंग बिलो दिस लेवल जबरदस्त फॉल देखने को मिल सकता है। महीने के अंदर किसी भी डे क्लोजिंग अगर 19,185 के नीचे आते हैं
तो वहाँ से बाजार में भारी गिरावट देखने का संभावना रहेंगे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी सेम टू सेम है। उछालने का कोशिश किया, एक हैमर जैसा फॉर्मेशन था, उसके बाद कॉन्फर्मेशन अभी भी नहीं मिला। तो कॉन्फर्मेशन मिलने के लिए जरूर बैंक निफ्टी का इसका ऊपर क्लोजिंग आना है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर फिर से स्टेबल हो रहा है तो बैंक निफ्टी में फिर से एक रैली बन सकता है, यानी 44,750 के ऊपर से 45,326 तक, यहाँ तक एक रैली बन सकता है। अगर इसके ऊपर जाएंगे तो बाकी सारे लेवल यहाँ पर है। जैसे ही ये जो लेवल है, ये रेड वाला बार का जो लो है, इसका नीचे भी कोई भी डे क्लोजिंग अगर आ जाते हैं, इसका नीचे अगर बाजार स्टेबल होता है तो बैंक निफ्टी में फिर से गिरावट देखने को तो मिलेगा। पर ये लेवल और ये जो लो है, जो यहाँ पर मैंने प्लॉट तो नहीं किया, ये लो का लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल जरूर बनेंगे बैंक निफ्टी। अगर ये लेवल तोड़ता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए, जो 43,346। तो यही है बैंक निफ्टी का जो हाल है। तो एक भारी गिरावट के बाद बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के अंदर एक पॉज देखने को मिला है लास्ट 3 डेज का ट्रेडिंग सेशन में। ओके, अब चलिए देख लेते हैं इसके साथ बैंक निफ्टी का जो लेवल है, उस लेवल कैसे है, उस लेवल में क्या क्या प्लॉट किया गया है। तो देखिए बैंक निफ्टी का लेवल पे क्लियर कट ये बताया गया है 44,470 से लेके 44,750, ये जो लेवल है, ये लेवल एक न्यूट्रल लेवल है। तो अगर अपसाइड मेजर मूव आना है तो इसके ऊपर बैंक निफ्टी को जाना पड़ेंगे, अगर डाउनसाइड मेजर मूव आना है तो इसके नीचे बैंक निफ्टी को आना पड़ेंगे, तो ये रहेंगे। तो अगर अपसाइड में इस लेवल के ऊपर डे क्लोज हो जाते हैं, ये 44,796, ओके, तो इसके ऊपर अगर डे क्लोज हो जाते हैं तो इसका मतलब ऊपर में ये 45,000, 45,300, 600, 900 हाई वोलाटाइल मार्केट है, यहाँ तक जरूर बाजार जा सकता है। लाइफ टाइम हाई के करीब है ये लेवल, इस लेवल तक भी ये जा सकता है। तो ये सारे लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जब जब एक एक लेवल को ऊपर क्लोजिंग आ जाएंगे तो दूसरा लेवल को हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते अगला लेवल का वेट कर सकते हैं। एनी डे क्लोजिंग बिलो 44,374, ओके, इस लेवल के नीचे कोई भी डे क्लोजिंग आते हैं, देन बाजार में बैंक निफ्टी में फिर से गिरावट देखने को मिलेंगे। और एक बात याद रखना, जो लेवल यहाँ पर बताया गया है, और अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही 42 लेवल के नीचे क्लोज कर रहा है तो भारी गिरावट देख सकता है। दोनों ही न्यूट्रल जोन के ऊपर, बुलिश जोन के ऊपर क्लोज करता है तो वहां से एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम 44,370 के नीचे क्लोज करेंगे तो यहाँ पर मेरा जो इम्पोर्टेंट लेवल जो है, इम्पोर्टेंट लेवल तो पहला इम्पोर्टेंट लेवल तो 43,900 का लेवल ही इम्पोर्टेंट है। बीच में 44,200 एक इंटरमीडिएटरी लेवल है। ओके, नेक्स्ट इसके नीचे आएंगे तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ये बीच का ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट है, ये तीनों लेवल इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस लेवल के नीचे जब तक नहीं आ रहा है इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। बैंक निफ्टी फिलहाल इस वीक के लिए 43,300 से लेकर ये 45,600, ये जो दोनों लेवल है, ओके, ये दोनों लेवल के अंदर रहने का कोशिश बैंक निफ्टी करेंगे, ऐसे ही उम्मीद किया जा सकता है। क्योंकि इस लेवल के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आ रहा है, बाकी जो लेवल है इसके बारे में सोचना नहीं है। और ये 45,600 के ऊपर जब तक स्टेबल नहीं है तो फिलहाल ऊपर का ये सारे लेवल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो ये दोनों लेवल का बीच में बैंक निफ्टी रहेंगे। और ये वाला वीडियो जो है ये मंथ का पहला वीडियो है, तो इस वीडियो के अंदर और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि सेक्टरल व्यू, मतलब निफ्टी का हिसाब से बाकी जो सेक्टर है वो कैसे मूव करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब ये सेक्टरल व्यू। अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट को, मंथली चार्ट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा बियरिश नज़र आ रहा है,
क्योंकि देखिए निफ्टी का जो चार्ट है, निफ्टी का चार्ट का क्लोजिंग थोड़ा ऊपर में आया है, पर बैंक निफ्टी का ये चार्ट में ये जो क्लोजिंग है ये नीचे के हिस्सा पे आया है और ये मांथली चार्ट के अंदर शूटिंग स्टार फॉर्मेशन है। और बैंक निफ्टी में लास्ट महीना में ही क्लियर कट एक लोअर हाई लोअर लो देखने को मिल गए थे, पर निफ्टी के अंदर अभी भी क्लियर कट लोअर हाई लोअर लो नहीं है। तो निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी तो वीक लग रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी ये लेवल तोड़ेंगे और साथ में निफ्टी भी ये लेवल इसका लो को तोड़ देंगे तो बाजार में भारी गिरावट देखने का संभावना है। नहीं तो ऊपर में ये रेंज बाउंड होके रहने का ही उम्मीद किया जा सकता है ये अक्टूबर महीना में। तो अगर बड़ा फॉल होने का उम्मीद है, आइदर ये रेंज बाउंड होके पिछले हाई के करीब जाने का कोशिश करेंगे, हाई को रिटेस्ट करने का कोशिश करेंगे, यही लग रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू के साथ। निफ्टी फिनेंशियल सर्विस सेम टू सेम बैंक निफ्टी जैसा ही है। लास्ट महीने का चार्ट के अंदर ही ये लोअर हाई लोअर लो दिखा चुके हैं, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल था और इस महीना में बॉडी इसका भला ही ग्रीन हो पर ये एक बियरिश नेचर पे ही है, पर होल्ड कर रहे हैं। यहाँ से अगर इस लेवल को ये तोड़ता है, ये जो लेवल है ये जो है इस लेवल को नीचे अगर ये आते हैं स्टेबल हो जाते हैं तो यहाँ से निफ्टी फिनेंशियल सेक्टर पे भी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी के पास निफ्टी फिनेंशियल सेक्टर का कोई स्टॉक है तो सेक्टर के हिसाब से ये जो लेवल है ये जो लो है यही इसका एलओसी होना चाहिए, लाइन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। और निफ्टी के लिए ये जो लो है ये एलओसी होना चाहिए इसके नीचे। और निफ्टी का चार्ट में मैं बता भी दिया हूँ कि 19,185 ये जो लेवल है ये लेवल एकदम एलओसी पकड़ के चलिए। फिलहाल 480 का नीचे निफ्टी आने से ही तो बियरिशनेस देखने को मिलेगा और दोनों ही सेक्टर आइदर बियरिश आइदर न्यूट्रल बिहेव करने के लिए रेडी है, वो बैंक निफ्टी और निफ्टी फिनेंस ये दोनों ही। निफ्टी ऑटो ये जो सेक्टर है इस सेक्टर में ऊपर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिल रहा है, यानी ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आया है, लो को रिजेक्शन हाई को थोड़ा सा रिजेक्शन किया है, बट अभी भी इसके अंदर बुलिशनेस है। करेक्शन के साथ ऑटो सेक्टर में बाई बनता है। ऑटो सेक्टर के बाद हम देख लेते हैं निफ्टी एफएमसीजी को, तो एफएमसीजी क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। तो निफ्टी एफएमसीजी का जो चार्ट हम देख रहे हैं तो ये लगभग सितंबर महीना ख़त्म हुआ है और ये जो महीना था सितंबर महीना का ख़त्म होने के बाद ये जुलाई महीना से ही एक बीआरई शूटिंग स्टार फॉर्मेशन में है और जुलाई के बाद अगस्त महीना कॉन्फर्म किया है। तो मेरा जो लग रहा है कि एफएमसीजी का किसी के पास भी कोई स्टॉक है तो उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए और एफएमसीजी सेक्टर निफ्टी अगर नीचे आता है उसमें एफएमसीजी सेक्टर जरूर पार्टिसिपेट करेंगे उस बियरिश मूव के साथ। ओके, निफ्टी का ये जो रैली हुआ था इसमें ज़्यादा कुछ पार्टिसिपेट तो नहीं किया है, पर लास्ट मूव में निफ्टी आईटी का कुछ स्टॉक को अच्छा उछाल देखने को मिला है। पर निफ्टी आईटी का चार्ट पैटर्न जो बता रहा है कि निफ्टी आईटी के अंदर एक बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। भला ही यहाँ से अगर थोड़ा भी करेक्शन मिले तो निफ्टी आईटी का स्टॉक हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर देंगे। तो इसमें आप इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जो फ्रंटलाइन काउंटर है, इसका अलावा भी अगर करेक्शन में मिले तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन जो है ये सारे स्टॉक के बारे में आप जरूर सोच सकते हैं। ये अच्छा स्टॉक है। टेक महिंद्रा करेक्शन के बाद एचसीएल ये भी अच्छा स्टॉक है और तो वो सारे देख सकते हैं। निफ्टी आईटी के सेक्टर के अंदर जो भी स्टॉक है वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे आने वाले फ्यूचर में आफ्टर द करेक्शन। तो करेक्शन मिल सकता है और यहाँ से निफ्टी अगर इस हाई को तोड़ के बुलिश व्यू रखते हैं कि बुलिश मूव पे जाते हैं तो उसमें आईटी सेक्टर जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। यानी जैसे हम लोग पहले देख रहे थे कि बैंक निफ्टी फिनेंस या एफएमसीजी ये निफ्टी को ड्रैग करने में तुले हुए हैं, ड्रैग करेंगे तो ये सेक्टर
पहले पहले आएंगे, सबसे मेजर रोल वो प्ले करेंगे। तो निफ्टी अगर इस हाई को ब्रेक कर रहा है, ये जो इसका जो न्यूट्रल टू बियरिश सेंटीमेंट है, ये अगर बुलिश सेंटीमेंट में कन्वर्ट होते हैं तो वहाँ पर निफ्टी आईटी और निफ्टी ऑटो का सहायता मिल सकता है, ऐसे ही उम्मीद किया जा सकता है। निफ्टी मेटल के अंदर एक अच्छा मूव के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। निफ्टी मेटल ये जो लेवल है, ये रेड वाला जो जोन है, ये इस लो का नीचे ही अगर मान के चलिए स्टेबल हो रहा है तो निफ्टी का गिरावट में हेल्प करेंगे। निफ्टी का बियरिश मूवमेंट में ये कैटलिस्ट का काम करेंगे। यानी निफ्टी मेटल वाला कुछ स्टॉक है तो इसको ही लाइन ऑफ कंट्रोल मान के चलिए, इसके नीचे आएंगे तो ये नीचे आने का कोशिश ज़रूर करेंगे। देखिए निफ्टी मीडिया का ये जो चार्ट है, निफ्टी मीडिया का चार्ट पे भी आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। पर ये जो लेवल है, अगर निफ्टी मीडिया ये जो लेवल है इसका इस लेवल के ऊपर स्टेबल हो रहा है तो मतलब यहाँ से एक फिर से बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। पर ये उछालने के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इसको ज़रूर मिला है, हाई रिजेक्शन देखने को मिला है। यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन डेवलप करने का कोशिश करेंगे तो अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये आते हैं तो इस का जो स्टॉक है, स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग देखने को मिलेंगे, या तो यहाँ से इस लेवल तक करेक्शन भी इसको उम्मीद किया जा सकता है। पर जरूर इस लो को तोड़ना पड़ेंगे, यानी इस महीना का लो को अगर ये तोड़ देंगे तो इसमें और करेक्शन मिल सकता है। फार्मा चार्ट का जो स्थिति है ये बुलिश कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं निफ्टी को। तो फार्मा चार्ट, अगर फार्मा स्टॉक किसी के पास है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके होल्ड कीजिए। तो एटलीस्ट ये जो टॉप है फार्मा का, इस टॉप का नीचे जब तक नहीं आता है फार्मा स्टॉक होल्ड करना चाहिए। फार्मा स्टॉक में एक अच्छा काउंटर जो नज़र आ रहा था वो डिविस लैब है। डिविस लैब का जो काउंटर है ये अच्छा काउंटर है। तो अभी करीब करीब 3700 से 3800 के बीच में भाव चल रहा है। मैं जब देख रहे थे तो करीब करीब 3550 ये स्टॉप लॉस मान के बाई किया जा सकता है। 4500 यानी 4500 से लेके 4700 के बीच में इसका टारगेट नियर फ्यूचर में मिल सकता है। तो अभी भी निफ्टी फार्मा जो है ये निफ्टी को बुलिश कंट्रीब्यूशन देने का कोशिश कर रहे हैं। तो निफ्टी फार्मा में बाइंग सेंटीमेंट मंथली चार्ट के अनुसार अभी भी बरकरार है। तो करेक्शन थोड़ा इस टॉप के अंदर आ सकता है। अगर इस टॉप के नीचे स्टेबल हो जाएंगे, कोई सी भी वीकली क्लोज आ जाते हैं तब ये थोड़ा बियरिश हो सकता है। पर अभी फिलहाल चार्ट का जो हिसाब से निफ्टी फार्मा बुलिश है। एक अच्छा बुलिश ट्रेंड के साथ निफ्टी कंजम्पशन का इंडेक्स, देखिए इस इंडेक्स में भी खास कुछ बियरिशनेस डेवलपमेंट नहीं है और ये लगातार एक बुलिश मूव पे जा रहा है। तो इसका चार्ट भी बढ़िया है। तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो प्रोडक्ट रख के होल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए सलाह है कि वो होल्ड कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस अगर मान के चलिए कहाँ से हमें सावधानी होना चाहिए, तो इसका नीचे जब तक नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत करेक्शन मिल सकता है। तो न्यूट्रल टू बुलिश चार्ट निफ्टी कंजम्पशन के अंदर भी देखने को मिल रहा है। अब चलिए नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी ऑयल एंड गैस, इस सेक्टर में मंथली चार्ट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिल रहा है। पिछले महीना पे भी मिला था और इस महीने के अंदर भी मिला था। दोनों महीने के अंदर प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिला है। पर ये एक रेंज बाउंड चार्ट है, इसके अंदर चॉपीनेस ही देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा करेक्शन पे आ ही सकता है। जैसे निफ्टी बैंक, निफ्टी फिनेंस, ये तो हमने बोला था कि ये बियरिश मूव पे है। पर निफ्टी पीएसयू बैंक सेक्टर का देखिए, इसका जो चार्ट है देखिए कितना शानदार तेज़ी के साथ इसका क्लोजिंग आया है। तो पीएसयू बैंक निफ्टी के अंदर जो भी है या पीएसयू बैंक का जो स्टॉक है तो उस स्टॉक को बाई करने का व्यू रखना चाहिए। ये अच्छा तेज़ी के साथ क्लोज किया है, कोई बियरिशनेस नहीं है। एनी करेक्शन बाई का सलाह देता है निफ्टी पीएसयू बैंक के अंदर। अच्छा बुलिश मूव के साथ निफ्टी मिड कैप 100 का जो इंडेक्स का जो चार्ट है, तो निफ्टी मिड कैप वाला जो स्टॉक है, जो स्टॉक निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर है, इसका परफॉर्मेंस अभी भी अच्छा होने का उम्मीद है।
कोई भी बियरिश सेंटीमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड के साथ निफ्टी मिड कैप 100 अभी भी है मंथली चार्ट के अंदर। तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत अगर निफ्टी गिरेगा तो देखने को मिलेगा, पर ये अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड के साथ है, लाइफ टाइम हाई पे है और चार्ट का जो फॉर्मेशन अच्छा खासा बुलिश फॉर्मेशन है। क्लियर कट यहाँ पर बुलिश का दबाव देखने को मिल रहा है मार्केट में, बीआर का कोई चांस ही नहीं देखने को मिल रहा है इसके। ये एक चार्ट है पीएसयू, दूसरा जो चार्ट है। अब चलिए लास्ट अंत में देखते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट क्या बता रहा है। ये निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट आपके सामने है। अब देखिए ये भी लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही है, तो लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है और क्लियर कट बुल का दखल इस सेक्टर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो स्मॉल कैप वाला जो स्टॉक है उसका जो चार्ट इंडेक्स के साथ चल रहा है, इंडेक्स का साथ सिमिलरिटी मेंटेन कर रहा है, तो उस स्टॉक को बाई करने का सलाह रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आने वाले वक्त में आपका ट्रेडिंग नॉलेज में मदद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर न्यू नोटिफिकेशन।